मर्दों को ये एहसास क्यों नहीं होता कि घर पर कोई उनकी चिंता करने वाला है? सारे मर्द एक जैसे होते हैं। डॉक्टर बाबू ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। क्या अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करने की इतनी बड़ी सजा मिलती है? ऐसा मत कहिए काका। बारिन, तुम भी अगर इस तरह सर झुका लोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें जो कहना था मैं कह चुका हूं मेरे दोस्त। अब तुम्हें कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं। मैं कमला के लिए बहुत परेशान हूं। यार तुम्हें क्या कम परेशान हो उसके लिए? हाँ, ये परेशानी तुम्हारी खुद की लाई हुई है। देवी जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपने अचानक से ये फैसला कैसे ले लिया? क्योंकि हमारे पास पहले भी वक्त नहीं था और अब भी नहीं है। आज हम दो लक्ष्य के साथ जी रहे हैं। तुम मिल गए रमेश, तुम मुझे मिल गए। मेरा दिल कहता था कि तुम मुझे जरूर मिलोगे। बारिन, अरे भाई तुम भी अपनी तरफ से कोई खोज खबर निकालो रमेश की। आखिर वो है कहाँ? और उससे कहना कि हम सब बहुत परेशान हैं उसके लिए। जी सर। और हाँ, कोई उसकी जान पहचान वाला हो तो उससे भी बात करो, कोई तो हल निकले इस मसले का। आखिर रमेश चला कहाँ गया? बाबा, रमेश यहाँ है। वेलकम वेलकम रमेश, कैसे हो तुम? आई एम फाइन सर, आप कैसे? बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। अब तुम आ गए हो तो मैं खुश हो गया। और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे हेम को खुश देखकर हुई है। और रमेश, अभी अभी मैं बारिन से तुम्हारे बारे में ही जिक्र कर रहा था। कैसे हो रमेश? अच्छा। अरे रमेश, व्हाट अ सरप्राइज! तुम यहाँ? जी हाँ, ना जज साहब कुछ कर पाए और ना ही तुम्हारी जासूसी कुछ काम आई। मैं रमेश को लेकर आई। सर, मैं और रमेश बाद में बात कर लेंगे, अभी आप लोग बात कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जा सकते हो। सर, ये फाइल्स ले जाऊं मैं? हाँ। ओके सर, नमस्कार। बाय द वे रमेश, तुम थे कहाँ? जॉगिंग, ये सब सवाल मत करो प्लीज, आगे की बात करो। रमेश, सबसे पहले मैं तुमसे अपने परिवार की तरफ से माफी मांगता हूं। सर प्लीज, आप ये कहकर मुझे कहने दो मुझे रमेश। इस घर में तुम्हें बहुत जलील और रुस्वा होना पड़ा, बहुत बेइज्जती हुई तुम्हारी, बहुत इल्जामात लगाए गए तुम पर। अब हम सबको माफ कर दो रमेश। बाबा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि रमेश ने हम सबको माफ कर दिया। रमेश, तुम्हें पता है कि तुम्हारे खिलाफ ऑफिस में बहुत साजिशें रची गई, ये सब तो तुम जानते ही हो। अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बहुत दिनों बाद आए हो, ये बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे। अब तुम हेम से बातें करो। और हेम बेटी, रमेश के लिए नाश्ते वगैरह का इंतजाम करो। जी बाबा। एक मिनट, बॉडी, रमेश तुम्हें मिला कहाँ? वेरी सिंपल, कंपनी गार्डन में। कंपनी गार्डन में? कैसे? हमारे किसी शुभ चिंतक ने हम दोनों को एक चिट्ठी भेजी और कंपनी गार्डन में आने की रिक्वेस्ट की। फिर हम दोनों वहां पर अलग अलग पहुंचे और हमारा सामना एक दूसरे से हो गया। बस यही है किस्सा। चलो रमेश। कौन हो सकता है वो शुभ चिंतक? आज खाने में क्या पसंद करोगी?
क्या बनाना है तुम्हारे लिए? ऐसी कोई इच्छा नहीं है, जो तुम्हारी पसंद वही मेरी पसंद। ऐसा हो सकता है भला? तुम हमारी मेहमान हो और मेहमान का ख्याल तो रखना चाहिए। आप मुझे मेहमान ना समझे। जो भी है उसे जुटलाया तो नहीं जा सकता। मतलब आप चाहती है मैं इस घर से चली जाऊं? ऐसा नहीं है, बहुत कम समय हुआ है तुम्हें यहाँ, मगर ऐसा लगता है जैसे बहुत पुराना रिश्ता हो तुमसे। डॉक्टर बाबू से कहिए ना, मेरे लिए कोई भी काम देख ले, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। बस घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। ऐसा ना कहो, तुम बहन हो मेरी। मैं तो मर ही जाना चाहती थी, मगर आपने और डॉक्टर बाबू ने मुझ में जीने की उमंग पैदा की। जो जज्बा मुझ में जगाया, कम से कम उसकी तो लाज रखनी होगी ना। मैंने अपना इरादा तो बदल दिया है, मगर मैं अब उस घर में नहीं जाना चाहती। ऐसी क्या बात हो गई जो तुम उस घर में जाना नहीं चाहती? कोई अपने पति से इतना नाराज कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी अजीब बात है। जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक पतिव्रता हो। अपने पति पर कुर्बान होने का जज्बा है तुम्हें। जिस पति ने मुझे अपनी पत्नी नहीं समझा, उस पति से क्या उम्मीद रख सकती हूँ मैं? क्या उसने तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं समझा? ये कैसी बात कर रही हो तुम? एक बार सुनकर तुम्हें कितनी हैरानी हुई, तो सोचो मैंने अपने पति का कई बार ये रूप देखा है, मुझ पर क्या बीती होगी। तुम अपने पति की पसंद तो हो ना? पता नहीं। मतलब? अब क्या कहूँ तुमसे, अब तो इस बारे में बात करने से भी डर लगता है। मुझे अपना हमदर्द समझो, अपने दिल की बात मुझे बता दो। हो सकता है तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाए। छोड़िए ना, क्या करोगी मेरे बारे में जानकर? अगर मुझे तुम अपना समझती हो तो कुछ तो बताओ मुझे अपने बारे में, कुछ तो बताओ। ठीक है, बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। काका, हाँ? रोमेश का अचानक मिल जाना, किसी का रोमेश और बॉडी को कंपनी गार्डन में बुलाना, ये सारी बातें बहुत सारे शक पैदा करती हैं। ऐसा प्रेम कहाँ? जोगिन बाबू, बेटा चोल ना, अरे मुस्कुराओ यार। हाँ, अब इस घर में खुशियां छाई हुई हैं। मालूम है, हेम भी खुश है, खुशियों की बहार आ गई है अब। और एक दिन की नौकरों को छुट्टी दे दी गई है, सारे नौकरों को। और सुना है उनकी मार्केटिंग भी हो रही है। हाँ। काका, हाँ? रोमेश का अचानक मिल जाना, किसी का रोमेश और बॉडी को कंपनी गार्डन में बुलाना, ये सारी बातें बहुत सारे शक पैदा करती हैं। जोगिन बाबू गए काम से। अरे यार, डिटेक्टिव बन जाओ, बहुत फायदे में रहोगे। हाँ काका, आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हो, जबकि देखा जाए इस घर में आपको तकलीफ हुई है सिर्फ बॉडी की वजह से, आपकी बेइज्जती हुई है सिर्फ बॉडी की वजह से। हाँ हुई है, बिल्कुल सही कहा। बहुत तकलीफ हुई है और दर्द भी हुआ है। मैंने हेम को भी इस बात के लिए कहा। मैं रोया भी हूं, अकेले में बहुत रोया, मगर बेटा चोल में, अरे घर की बात है यार, घर में कभी कभी आपस में कहासुनी हो जाती है। वैसे लंदन वाला रिश्ता भी बहुत अच्छा था, लेकिन हेम की खुशी रमेश में है। और जब रमेश वापस आ ही गया है तो फिर सब ठीक हो गया ना, है कि नहीं? मुझे रमेश का आना बिल्कुल बुरा नहीं लगा,
लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाश करने ही होंगे। क्या सोच रही है? यही कि हमारे नसीब में ये मिलने और बिछड़ने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। रमेश, बस अब और नहीं, जो भी हुआ वो काफी है। अब हमें ब्याह कर लेना चाहिए। क्या सोच रहे हो? नहीं। मैंने सच कहा ना? क्या सोच रहे हो रमेश? नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे ही। मैंने सच कहा ना? सच तो कह रही हो, मगर जिंदगी में हालात ऐसे बन गए जो हमें सुकून की सांस नहीं लेने दे रहे। सब ठीक हो जाएगा रमेश, हालात जैसे भी हो। फैसला हमेशा हमारी तरफ ही होता है। अब देखो ना, तुम मुझे मिल गए, जबकि मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। बाय द वे, रमेश तुम रहते कहाँ हो? मैं वो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। वो तो दिखाई दे रहा है कि आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो सोचो मेरी खुशी का क्या राज है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे पता है इनकी खुशी का राज। ऐसा प्रेम कहाँ। बाय द वे, रमेश तुम रहते कहाँ हो? मैं वो मुझे अभी के अभी अपना पता दो। देखो हेम, अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, तो मेरा पता जानकर तुम क्या करोगी? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपना पता दो। अरे हेम, पता क्या देना, मैं बारिन के साथ उसके घर में रहता हूँ। क्या? मगर बारिन ने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मैं अभी बारिन को बताती हूँ, चलो तुम मेरे साथ। हेम, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्यों तुम इस बेचारे को परेशान कर रही हो? बेचारा और बारिन, उसने मुझे बहुत परेशान किया। मैंने कई बार तुम्हारे बारे में उसे पूछने की कोशिश की, मगर उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैं उसे देखती हूँ आज, चलो तुम मेरे साथ आओ। इसमें कुछ रुपए हैं। मेरा बेटा जिस किराए के मकान में रहता है, उस मकान मालिक का एड्रेस भी है। तुम्हें उसे ये रुपए और एक खास संदेश देना होगा। क्या? आशा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। वो तो दिखाई दे रहा है कि आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो सोचो मेरी खुशी का क्या राज है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे पता है इनकी खुशी का राज। अरे, तुम्हें कैसे पता?
आज जब डॉक्टर बाबू घर से जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि आज उन्हें किसी नौकरी के वो क्या कहते हैं, इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और आप उसमें सफल हो गए। सच कहा तुमने। एक बहुत ही बड़े सिविल हॉस्पिटल में मुझे मेडिकल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया है और इसलिए ये मिष्टी आप दोनों के लिए है। धन्यवाद। अरे धन्यवाद किस बात का? आपने अपनी खुशी में हमें हिस्सेदार बनाया। वो इसलिए क्योंकि मुझे अंदाजा था कि तुम दोनों मिलकर बहुत खुश होगी, तो मिष्टी खाने का अधिकार तो बनता ही है ना। सिर्फ यही एक खुशी नहीं, ऐसी कई सारी खुशियां हैं जो हम तीनों को देखना बाकी है। और मेरा दिल कहता है कि हम तीनों को वो खुशियां जरूर मिलेंगी। हम तीनों को हमारे अपने जरूर मिलेंगे, उनका प्रेम मिलेगा। लो, तुम फिर उदास हो गए? मेरे भाग्य में वो प्रेम है या नहीं, वही सोच रही थी मैं। जानती हो, जिंदगी में आने वाला हर दुख एक बीमारी की तरह होता है, जो आता है, तकलीफ देता है और फिर चला जाता है। जिस तरह ईश्वर ने हर बीमारी का एक इलाज बनाया है ना, उसी तरह हर दुख दर्द का भी एक इलाज बनाया है। सब्र, ऊपर वाले का शुक्र, प्रेम और वफादारी। अगर किसी अपने से तंग आकर तुम आत्महत्या करने की कोशिश करोगी तो तुम अपने आप को मजबूर साबित करोगी, और मजबूत तुम उस दिन कहलाओगी जिस दिन तुम हालात का सामना करने सीखो, जैसे आजकल मैं कर रहा हूं। इसलिए ये सब मत सोचो और मिष्टी का मजा लो। और एक मेरे को भी दे दो। थैंक यू। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने आपको रमेश के आने से पहले कई बार फोन किए। रमेश को लेकर मैं इतना परेशान हो गई, सिर्फ इतना नहीं बता सकते थे कि वो मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं। ऐसा प्रेम कहाँ। कैसे हैं आप मिस्टर बारी? जी मैं ठीक हूँ। इस तरह अचानक आप दोनों? आपसे बहुत सी शिकायतें हैं, बस वही कहने आई हूँ। कहिए, ऐसा क्या कह दिया मैंने? आपने मुझे कभी भी पूरी जानकारी नहीं दी किसी भी बात को लेकर। पूरी जानकारी? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने आपको रमेश के आने से पहले कई बार फोन किए कि क्या वो ऑफिस आ चुके हैं, इस समय वो कहाँ होंगे। रमेश को लेकर मैं इतना परेशान हो गई, सिर्फ इतना नहीं बता सकते थे कि वो मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं। आप रमेश को क्या देख रहे हैं? मेरी तरफ देखकर बात करो। आप कितने लापरवाह किस्म के इंसान हैं। कम से कम मेरी परेशानी तो समझनी चाहिए ना आपको। चलिए छोड़िए, मेरी ना सही, कम से कम रमेश की परेशानी को तो आपको समझनी चाहिए। आखिर दोस्त हैं आप उनके, दोस्त हैं या नहीं? मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। रमेश प्लीज, तुम बीच में मत बोलो। बारी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप अपने आप को कैसा वकील समझते हैं? आपको पता है आप कहाँ काम कर रहे हैं? आप मिस्टर आनंदो बाबू के अंडर में काम कर रहे हैं, और इतनी लापरवाही। अगर बाबा को जाकर मैंने ये बात बता दी तो अभी के अभी, बल्कि इसी वक्त आपको इस ऑफिस से निकाल देंगे।
अगर कोई किसी को ये मिसाल दे कि गैर जिम्मेदार किसे कहते हैं तो आपका नाम ले लेना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? जी अब मैं आपसे क्या कहूँगा? आपको कोई जरूरत नहीं कुछ कहने की। अब हे मैं कह रहा हूं ना, चलो यहां से। अरे छोटी सी बात का क्या इशू बनाना, प्लीज। बारी, मुझे खुद भी ये बात अच्छी नहीं लग रही कि मैं आपको इतना कुछ सुना रही हूँ, लेकिन सच कहा जाए तो आपने मुझे मजबूर कर दिया था। बारी, आप एक बार अपने घर पर जाकर ये जरूर सोचिएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। जबकि आप तो रमेश के बहुत अच्छे दोस्त थे, आपको तो खुद मुझे ले जाकर रमेश के सामने खड़ा कर देना चाहिए था और मेरी परेशानी को थोड़ा कम कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मगर अब किया भी क्या जा सकता है, जो हो गया सो हो गया। बस मुझे अफसोस है। प्लीज बहुत हो गया, अब प्लीज चलो यहां से। रमेश, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या तुम्हें इसमें बारिन की कोई गलती नजर नहीं आती? बहुत हो गया, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, चलो यहां से प्लीज। रमेश, तुम्हारी बातें सच तब साबित होंगी जिस दिन कमला को तुम तलाश कर लोगे। और हाँ, एक बात और कि तुम्हारी दोस्ती निभाने के साथ साथ मुझे कमला की भी फिक्र है। हाँ, उसकी फिक्र तुम्हें नहीं होगी तो किसको होगी? देखो, अगर मुझ पर ये हालात ना आते तो शायद ये बात मैं तुमसे कभी नहीं कहता, मगर मैं मजबूर हूं, क्योंकि कल इस घर को छोड़ने के बाद ना जाने मुझे आशा को लेकर कहां कहां भटकना पड़ेगा। इसलिए कल मैं तुम्हें तुम्हारे पति के घर छोड़ दूंगा।